बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर, आप इसे कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये कहीं ना कहीं आपका बेस है, ये चैप्टर न्यू है। इस चैप्टर के बगैर आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक को आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट देखिए। ओके, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी और इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है। ओके, उस सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसमें जो जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको पिक करेंगे और उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस जो मैंने लिखा है ए यंग बॉय brought me a very long letter from the teacher and then he quickly disappeared. Oh my! तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ, इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ओके, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करा रहा हूँ। आप चाहे कोई किसी भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश उसमें ज़रूर पूछी जाती है। ओके, आपका कोई भी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आपका, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका ये चैप्टर हमेशा हर एग्जाम में आता है और आता भी रहेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ आपके कॉन्सोनेंट एंड वर्ड। दो कैटेगरी में हमने आपके जो क्या है 26 अल्फ़ाबेट हैं उनको बांटा गया। तो जो कॉन्सोनेंट है उनकी जो कुल कॉन्सोनेंट है वो है 21 एंड वोवल है वो है आपके 5। जैसा आप जानते हैं ए ई आई ओ यू। स्पीच आपके होते कितने? तो नॉर्मली हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके अंदर 8 को काउंट करते हैं। ओके, और सभी 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में लिखा है। इस सेंटेंस को आप याद कर लेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ए वैसे आजकल आपका जो आर्टिकल है उसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा मान लिया गया है, लेकिन ये एक अलग है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस की शुरुआत ए से होती है, ए फॉर आपका आर्टिकल होता है। ओके, ए फॉर आर्टिकल होता है आपका। ओके, आगे मैं बात करूँ यंग, है ना। यंग मीनी जवान। यंग किसकी विशेषता बता रहा है? हमारे बॉय। तो बॉय हमारा हो गया क्या भाई? नाउन। एंड जो नाउन को स्पेसिफाई करे दैट इज आपका एडजेक्टिव। सभी की मैं डेफिनेशन आपको दूंगा। ओके, आपको बिल्कुल आराम से वीडियो को कंप्लीट देखना है। ओके, जैसे मार्कर है आपका। ओके, और इस मार्कर की मैं आपकी कुछ क्वालिफिकेशन इसके बारे में कुछ आपकी एडिशनल जानकारियाँ दूँ, देन वो होता है आपका एडजेक्टिव। ओके, जैसे दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। एंड दिस मार्कर इट्स कलर इज ब्लैक, और इसका जो रंग है वो कैसा है? काला है। ओके, मीन्स इसकी एडिशनल जानकारी हमें मार्कर की दी है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जो नाउन एंड प्रोनाउन की हमें एडिशनल जानकारियाँ दे। ओके, आगे है बोट, मी आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है ना। जो नाउन के रिपीटेशन को दूर करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है दैट इज आपका प्रोनाउन कहलाता है। ओके, सभी की डेफिनेशन देखेंगे हम। आगे है आपका ए वेरी, ए को के बारे में बताया जा रहा है ना। लेटर क्या है हमारा? नाउन है। ओके, नाउन एंड प्रोनाउन को बताया वो क्या होता है आपका? एडजेक्टिव। लॉन्ग क्या है आपका? एडजेक्टिव। लंबा, छोटा, काला, सफेद, दोहरा, है ना, ऊंचा, नीचा, ठीक है, थोड़ा, कम, ज्यादा, ये सब क्या है हमारे? ये क्या है? आपके एडजेक्टिव हैं। ओके, एंड वेरी जो एडजेक्टिव के बारे में बताया दैट इज आपका एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब। ओके, लेटर फ्रॉम द टीचर, टीचर है, ये भी आपका क्या है? नाउन है। ओके, और दी आपका क्या है? यहाँ पर आपका आर्टिकल है। और यहाँ अब की बार जो आपका आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है भाई? डेफिनेट। आर्टिकल आपके दो होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। ये मैं आपको इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज में आपको जहाँ आर्टिकल पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में दूंगा। ओके, आगे है आपका एंड। एंड क्या है भाई? आपका कंजंक्शन है। ओके, एंड क्या है? कंजंक्शन। ही फिर क्या है? यहाँ आपका प्रोनाउन है। ठीक है, क्विकली, ये फिर आपका क्या आ गया? क्विकली, लेटली, रिसेंटली, ये सब आपके क्या है? एडवर्ब।
और ये ओ माई, ये आपके हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, यहाँ आपके लिए जो सबसे अनोखा वर्ड आपने देखा होगा वो इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपका यही डाउट क्लियर कर दूं। देखो, जहां पर आपका सडन फीलिंग्स की जहां पर बात हो, सडन फीलिंग्स, FEELINGS, है ना, जैसे वोट, हाउ, है ना, ओ माई, मीन्स जिस प्रकार की जब हमें उस चीज को देखकर सडन फीलिंग्स हमारे मन में आए, वो आपका इंटरजेक्शन होता है। ओके, ये तो था आपका इंटरजेक्शन। अब नाउन की मैं बात करूं, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूं, नाउन क्या होता है, तो नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो इस संसार में हर कोई चीज है, उसका अस्तित्व है, और जिस चीज का अस्तित्व है संसार में, उस चीज का क्या है, नाम भी है, और उसी नाम को हम क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं, आपका नाउन कहते हैं। जो छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे वो आपकी डेफिनेशन होती थी, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, मीन्स किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा, है ना। फिर उसका क्लासिफिकेशन होता था, इसके 5 टाइप्स हो जाते थे। ये मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा नाउन का, जब आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपके 5 टाइप हो जाते थे। ओके, तो ये सभी बात करेंगे प्रॉपर। अगला है भाई आपका नाउन तो हो गया, चलो किसी भी चीज का नाम हो गया, नाउन हो गया। अब प्रोनाउन क्या होता है, तो सर, तो प्रोनाउन की मैं बात करूं, आपको डेफिनेशन बता दूं। प्रोनाउन, द प्लेस ऑफ नाउन, मीन्स जो नाउन के स्थान पर जो यूज हो, प्लेस ऑफ नाउन। जैसे जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इज ए गुड बॉय, यहाँ हमारा क्या है, राम क्या है भाई, नाउन है। ओके, नाउन में कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, ये आगे की बात। लेकिन जब हम आगे भी सेंटेंस में ना राम 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 यूज करते जाएंगे, तो क्या आएगा, जो सेंटेंस है इसकी जो लैंग्वेज है वो बिगड़ जाएगी, है ना, और इसमें ग्रामेटिकल एरर आ जाएगा। और इसी ग्रामेटिकल एरर से बचने के लिए हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि जो सेंटेंस है इसका जो मीनिंग है वो बना रहे। ओके, तो देखो नाउन के स्थान, राम के स्थान पर हम किस ही से इसको राम को रिप्लेस कर दें, मीन्स नाउन के स्थान पर जो यूज हुआ, मीन्स नाउन के स्थान पर क्या यूज हुआ है, हमारा ही। तो यहाँ पर हमारा ही क्या हो गया, क्या हो गया, ही प्रोनाउन हो गया। ओके, प्रोनाउन के भी आपके फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है, ओके, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट एंड एनी नेम, ठीक है। ये सब आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो आपको हमेशा आपके जहन में याद होनी चाहिए। ओके, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया है। उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है आपका, तो देखो हमने कोई भी सेंटेंस लिया, जैसे राम इज ए बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन गुड बॉय मीन्स राम की विशेषता बताई गई है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, गुड। तो ये अच्छा, बुरा, है ना, काला, पीला, सफेद, थोड़ा, कम, ज्यादा, ये सब क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं। ओके, ये सब क्या है, हमारे एडजेक्टिव। तो क्या आप, मैं सेंटेंस में लिख सकता हूँ, एडजेक्टिव इज दैट विच स्पेसिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो हमें नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताया, दैट इज आपका क्या कहलाएगा भाई, एडजेक्टिव कहलाएगा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विशेषण। ओके, उसके बाद मैं आपका एक बात करूं, देन आपका वर्ब। ओके, क्या है, डूइंग एंड हैपनिंग ऑफ एनीवन, डूइंग एंड हैपनिंग, इस किसी भी काम के करने या होने को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, मीन्स डूइंग एंड हैपनिंग ऑफ एनी वर्क इज कॉल्ड वर्ब। ओके, जिसे आप हिंदी में व्याकरण में पहले पढ़ते थे, किसी काम का करने या होने को क्रिया कहते हैं, वही आपका क्या है भाई, वर्ब है। अब देखो वर्ब भी आप आगे जाकर पढ़ेंगे, फाइनाइट हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई, है ना, ये सब आपकी वर्ब हो जाएंगे। ओके, लेकिन ये आगे की बात है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में, नाउन टेंसेस से पहले हमारा चैप्टर होता है वर्ब, इसमें हम इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं। ओके, अब जैसे गो हो गया, जाना हो गया, कम हो गया। कंजक्शन क्या होता है, लिंकिंग वर्ड होता है, LINKING वर्ड, लिंकिंग वर्ड। ओके, ये लिंक क्या क्या कर सकता है आपका, कोई सेंटेंस हो गया, ओके, कोई वर्ड हो गया,
है ना, 2 वर्ड्स एंड 2 फ्रेजेस। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा राम ब्लैंक मोहन और गुड फ्रेंड्स। देखो यहाँ हमारा सेंटेंस है, क्या है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन एक चीज की कमी है। राम एंड जो हमारा मोहन है, इनके बीच में हमें रिलेशन दिखाना है। 2 वर्ड्स हैं, राम एंड मोहन, अलग अलग हैं, दोनों के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है। और जब भी रिलेशन की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे, आपका कंजक्शन का यूज करेंगे। ओके, जैसे फ्रेज की बात करें, ऑन द लैंड इन द वाटर, तो यहाँ पर भी हमारा एंड मीन्स जब भी 2 सेंटेंस को, 2 फ्रेजेस को, 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ना हो, वहाँ हमारे कंजक्शन का यूज होगा, यह आपको भूलना नहीं है। ओके, यहाँ अगला बात मैं करूँ, आप एक आपका एडवर्ब रहता है, ये हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले मैं आपका इंटरजेक्शन करा देता हूँ। इंटरजेक्शन, व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या होता है? जब मैंने आपको बताया था, जब हमें सडन फीलिंग्स अचानक आए, सडन फीलिंग्स, ओके, किसी चीज को, जैसे वोट, हाउ, ओ, नाउ, ओ नो, ये सब क्या है, हमारे इंटरजेक्शन। जैसे व्हाट ए बिग स्नेक, मीन्स किसी चीज को देखते ही उसके प्रति जो भाव जागृत होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। ओके, आगे जो हमारा बच गया एक लास्ट की जो मैं बात कर रहा था, वो आपका है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? मॉडिफाई करता है किसको? मॉडिफाई। एडवर्ब आपका एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को, है ना, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब को, जो आपका जो मॉडिफाई करे वो आपका क्या कहलाता है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण कहलाता है। ओके, ही प्रेज टू गॉड डेली, कि मीन्स वो भगवान से प्रार्थना करती है डेली। जो डेली है ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है? हम हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। जैसे ही वर्कड हार्ड हो गया, ही वर्कड हार्ड। देखो यहाँ पर वो मेहनत तो, काम तो करता है, लेकिन कैसा करता है? हार्ड। उसके बारे में एडिशनल हमें बता दिया, ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ओके, तो ये एक आर्टिकल का जिक्र हुआ था बीच बीच में, अभी मैं इसको भी सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। आर्टिकल को मेनली 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया जाता है प्यारे बच्चों। एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, है ना, जिसमें आप दी का यूज करते हैं। एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ये आप भी आपके 2 होते हैं, ए एंड एन। ओके, एन का यूज आपका वोवल के साथ किया जाता है, वोवल साउंड के साथ मैं कहूँगा, वोवल के साथ कहना उचित नहीं होगा। ओके, यह मैं आपको आर्टिकल चैप्टर जब कराऊंगा तो इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। ओके, और ए आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। ओके, और दी जो दुनिया में एक चीज होते हैं उनके साथ तो होता ही है, और बहुत सारी जगह दी का यूज होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी आपका दा यूज होता है। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश का हमारा जो फंडामेंटल है, जहाँ से इंग्लिश का हमारा निर्माण हुआ है, उन चीज़ों के बारे में हमने, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच था उनके बारे में हमने स्टडी की। एक इस छोटे से सेंटेंस के माध्यम से आप इस सेंटेंस को नोट कर कहीं रख लीजिए, ताकि इस सेंटेंस को आप दिन में 3 से 4 बार देखें और आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आपके टिप्स पर हो जाएं। तो बस फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे की वीडियो में हम ग्रामर के और भी टॉपिक कवर कराएंगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।